काम करेंगे। जिस क्षेत्र में आप रहिए उस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ के रहिए, अपना क्षेत्र नंबर 1 पर होइए। हमारे समाज के लोग जब तक अपने विवेक को नहीं, ज्ञान को नहीं प्रचार प्रसार करेंगे तब तक समाज हमारा सुधार नहीं हो सकता। ये चीज 3 चीज उन्होंने बताया। तो इसके बाद पंचशील बताया इन्होंने, पाराधिपाता वे रमणी शिक्षा पदं समादयामि, अर्थात हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अनेक अकारण हिंसा, उन्होंने कहा अकारण हिंसा भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में सांप आ गया तो उसको मार सकते हैं आप, ये नहीं कि वो भी तो आपको डस ले, अब आप भी ना उसको मारिए। अकारण हिंसा कर सकते हैं, अर्थात जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो सलमान खान की तरह जेल जाना पड़ेगा। वो भी जीव का हत्या किए थे। इसलिए साथियों, ये इसके करने से आप कोई ये इस प्रकार की हत्या करता है तो 302 का मुलजिम होता है। भगवान बुद्ध ने कहा 302 का मुलजिम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पाराधिपाता हुए रमणी शिक्षा पदन समादयामि। उन्होंने दूसरी बात कहा अदिन्ना दाना वे रमणी शिक्षा पदन, किसी भी वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए और न चोरी करने का सलाह देना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया। और तीसरा उपदेश दिया कामे सुमिच्छाचारा हुए रमणी शिक्षा पदार्थात, मुझे मन वचन कर्म एवं व्यभिचार दुराचार से दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा किसी की माँ बहन को अपना माँ बहन समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो दुराचार है। अगर दुराचार कोई करता है तो 376 का मुलजिम होता है और जेल जाता है। बाबा साहब ने विधिवत संविधान में पिरो दिया है। तो इसलिए हमारे लोगों को, लोग कोई अगर आंख दिखाने का काम करता है, कोई गलत करता है, तो बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है कि वो खुद जेल के पीछे जा सकता है। तो साथियों, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। चौथा इन्होंने बताया मूसावादा हुए रमणी शिक्षा पदन, यानी महिलाओं के लिए विशेष रूप से बोला। चौथा जो प्रवचन दिया भगवान बुद्ध ने, मूसावादा वे रमणी शिक्षा पदन समादयामि, अर्थात हमें झूठ बोलना, निंदा करना, भद्दी बातें करना, अनेक किसी को निरर्थक बातें करना, ये हम लोग को नहीं होना चाहिए। महिलाओं में मैं देखता हूँ किसी गांव में कोई का घटना हो जाती तो पूरे गांव में हल्ला के हैं ना उनकी खनवेन पति। तो साथियों, ये महिलाओं को मैं बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखिए, अपने लोगों को, अपने परिवार को विकास के लिए सोचिए। आपका परिवार क्या कर रहा है उस पर विचार कीजिए और किसी का कोई निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो गलत करेगा तो वो खुद भुगतभोगी होगा, आप नहीं भुगतभोगी होंगे। इसलिए कि भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने ऐसा बना दिया है कि उसको धारा 3-420 का धारा लगेगा अगर इस प्रकार का कोई काम करता है। 2 मिनट का काम और है, आप लास्ट है, सुरा मेरे मध्य पमाष्ठाना वे रमणी शिक्षा पदन समादयामि। ये पुरुष भाइयों के लिए बनाया गया है। जो गांजा, सिगरेट, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ये सब हम लोग को दारू नहीं पीना चाहिए। इससे पीने से जिस 4 सील का मैंने बात किया वो भी 4 सील का पालन खत्म हो जाता है। दारू पी लेता है आदमी तो वो मार भी कर सकता है, किसी के साथ गलत भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे समाज में लोग आपका ध्यान किधर, मधुशाला उधर है, 500 रुपया कमाए और लेकर गए मधुशाला के पास में, अब लड़ा रहे हैं एक दूसरे में। पता चला कि जो जेब से खर्चा लेकर के आए हैं 500 कमा के, वो भी खत्म हो जाएगा। उधर बीवी इंतजार कर रही, सब्जी लेकर मेरे पति आते होंगे, उधर बच्चा इंतजार कर रहा है, मेरे पापा आएंगे तो कल फीस जमा होगा। पता चला आपका ध्यान किधर है, मधुशाला में चला गया। तो साथियों, ये चीज़ हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान है जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये 5वां सील 2500 वर्ष पहले सोचा होगा कि ये लड़ुआ समाज, ये खाली ये बिरादरियों के लिए नहीं भगवान बुद्ध ने बनाया है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है, ये सभी जातियों के लिए बनाया है। लेकिन लोग समझते हैं हमारे चमारों के देवता बाबा साहब हैं। नहीं, ये चमारों के देवता नहीं, भरपासी, कुहार, कहार, महार, लोहार और धरिकार, कुर्मी, यादव, सबकी बिरादरियों के ये बाबा साहब के बनाए हैं। इनके मार्ग पर चलने का काम पूरा लोग कर रहे हैं। ये बात थोड़ा है कि बाबा साहब खाली हमारे देवता हैं, हमारे जात के भी नहीं है। बाबा साहब चमार जात के नहीं, महार जात के थे, लेकिन उनके विचारों पर चलने का काम हमारी बिरादरी करती है। यही नहीं, पूरे समाज को करना चाहिए। आज जो समाज में विखंडन लोग करते हैं कि चमारों को देवता है बाबा साहब, ये गलत है। ये चीज़ हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, जिससे समाज में लोगों को बताना चाहिए कि सबके देवता हैं हमारे। ये मार्ग पर चलने का काम बाबा साहब के हम लोग को कर रहे हैं, ये चीज़ सबको सोचना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग के समाज में जो विखंडन हो रहा है, जो बिखराव हो रहा है, इस सबको हमको आपस में मिलजुल करके कभी बिखराव होने नहीं देना चाहिए और आगे जो है हम लोग का विकास हो, यही हम लोग को सोचना चाहिए। मैं आगे जो है यहाँ 4 चीज़ रखा हुआ है। तिलक बछक्का का कार्यक्रम में 4 चीज़ रखा गया है। मैं 4 चीज़ का महत्व भी बता दूँ। पहला हल्दी रखा गया है। हल्दी जो है एंटीबायोटिक होता है, कोई चोट वोट लगता है तो उसमें भी लगाया जाता है।
और हल्दी जो है कोई बीमार होता है, कहीं चोट वोट लगता है, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी है हल्दी, इसलिए हल्दी लगाते हैं। और दूसरा चीज़ हमारे यहाँ दही रखा गया है। दही सुपाच्य होता है और दही खाने से कभी नुकसान नहीं करता, और शुभ कार्यों में भी हमारे लोग जो है दही खाते हैं। तो दही जो है इसलिए रखा जाता है, जिस प्रकार से दही है उस प्रकार से पेट वोट की गड़बड़ी ना होने पाए, इसलिए दही रखा जाता है। तीसरी चीज़ रखा गया चावल। चावल जिस प्रकार हमारे घर में हरा भरा है, उसी घर में आपके यहाँ हरा भरा रहे, इसलिए चावल रखा जाता है। और पांचवा मीठा। मीठा रखा गया गुड़। जिस प्रकार जो है हमारा परिवार मीठा है, सुशोभित कर रहा है, सबको अच्छी बातें बतिया रहा है, उसी प्रकार सबका परिवार होना चाहिए। हमारे दोनों परिवार एक तरह मीठे हों, इस प्रकार से जो है मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार जैसे मीठी वाणी हम सभी लोग बोलते हैं, उसी प्रकार सब मीठा हो। यही चीज़, चारों चीज़ इसका तार्किक चीज़ है। और इसी के बाद हम चाहेंगे यहाँ आए सर और कार्यक्रम का आगे रूपरेखा तैयार करें। आइए में घूम ले भैया। पहले वो लगाया था, वो लगाया पहले खड़ा था, माला लगा हुआ था भैया, माला पहले खड़ा। हाँ खड़ा हुई, माला लगना चाहिए, चमक के यार सभी ताली लगाइए। करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। मजे में पीछे ही चल वो जो वाला पन्निया वाला बहुत कपड़ा खरा ये, हाँ वो था ये नीचे वाला रखा। हाँ कौनो कपड़ा नीचे में डाल दो, कपड़ा नीचे। हाँ पूरा कपड़ा हाथ से इसे खड़े हो जाओ। बैठा रहा, खड़ा का हाथ से पकड़ेगा, अपने माथे पर लगाओ। हाँ चला भैया क्या हो साथियों, ये कार्यक्रम समापन हो गया। ये गणेश तिलक में होता है बचकता में। अब जो इनके पास शक्ति थी आपको कर रहे हैं, इसे आप सभी लोग स्वीकार करें। और मैं चाहूँगा भैया आप सभी खड़े होकर के आपके जो बुजुर्ग हैं उनका पैरों छू लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, नमो बुद्धाय जय भीम कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए, नमो बुद्धाय जय भीम कर लीजिए। खड़ा है क्या करते हैं ना, नीचे उतर के अरे ये पनवा वाली ड्यूटी होता है, रिहर्सल बनना।
चलो 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 लौटा तब मिल गया